हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, उनके पत्र हैं मेरे, इनको दिखा दूंगा, आप उनसे कहिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मेरे संरक्षक हैं, ये मेरे मार्गदर्शक हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरा इनसे सहज नाता है। अब मैं जब जैसे मैंने अखबार में पढ़ा वैसे मैं तोड़ गया फिरोजाबाद के, यहाँ मैं सीधा स्मशान पर पहुंचा। तो उनके पुत्र थे बुद्धि प्रकाश जी, बड़े बेटे, तो उन्होंने कहा, इन्होंने परसों जो है उनको होश था और वो ये कह रहे थे रंजन कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त पर उनको तुम्हारा स्मरण था। पिछली दफ़े मित्रों जब गुरुदेव को हमने रिकॉर्ड किया तो बार बार एक नाम आता रहा, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। हालांकि कुछ दृष्टांत गुरुदेव ने उनके बारे में बताए और बहुत श्रद्धा से उनका नाम लिया, और जब जब उनके उद्धरण आते थे तो ख़ास तरह से उनकी आंखों में वो चमक उठ जाती थी। तो आज हमने फिर ये तय किया कि उन्हीं के विषय में गुरुदेव से क्यों न विस्तार में जानने की एक मंशा अपनी जाहिर करें, और हमारी जिज्ञासाओं को बहुत सुंदर और विस्तृत तरीके से गुरुदेव ने डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी ने शांत किया है। यूँ पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी से मेरे ऐसे रिश्ते रहे कि मेरी दादी के भतीजे उनकी बेटी के लिए और भतीजी उनके बेटे के लिए, और यह संबंध मेरी दादी से जुड़ा हुआ था। मेरी दादी करौली की थी और बतलाते हैं कि किसी वजह से वो जो रस्म जो हुई थी, वो रस्म मेरी दादी के घर पर हुई, जिसमें पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी पधारे थे। वो मेरे जन्म से पहले की बातें हैं, लेकिन मेरी माँ बतलाया करती थी कि उनको देखने के लिए मोहल्ला के या और दूसरे मोहल्लों के भी जो लोग थे, वो जंगला था, उस जंगले में आकर के लोग उनको एक नज़र से देखने के लिए उनको लोग जो है वो इतने उत्सुक थे कि वो जो रस्म हो रही थी रिश्ते की, उस रिश्ते के लिए वो सारे लोग जो है, क्योंकि नाम इनका बहुत बड़ा था, गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ था, संपूर्णानंद जी वगैरह तो इनके साथ ही थे महाराज कॉलेज में, जिसमें संपूर्णानंद जी भी थे अध्यापक और बनारसी दास चतुर्वेदी जी भी अध्यापक थे। तो इस प्रकार से नाम इनका बहुत फैला हुआ था, लेकिन ये मेरे जन्म से पहले की बात है और उनका तो मैंने केवल कान से ही बात सुनी है। और जब ये राज्यसभा के मेंबर थे उन दिनों तो मेरे पिताजी भी जो है दिल्ली में ही रहा करते थे, वो अध्यापक थे संस्कृत के, तो उनके नाम अखबार में छपा करते थे। तो वो ये कहते थे कि देखो ये कहीं न किसी प्रकार से हमारे संबंध में आते हैं, हमारे रिश्ते में आते हैं। तो उनका एक इतना बड़ा नाम, एक इतनी बड़ी छवि मेरे बाल मन पर अंकित हो गई थी कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी जो है वो हमारे परिवेश के एक ऐसी हस्ती हैं, इतनी जो राष्ट्रीय स्तर की हस्ती हैं और इतनी प्रसिद्ध, जिनकी ख्याति जो है देश के बाहर भी है। ये मेरे मन पर
उसका असर था, लेकिन कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहाँ दिल्ली में ही रह रहे हैं तो फिर इनके नॉर्थ एवेन्यू में जा कर के इनसे मुलाकात करें, क्योंकि हम इतने छोटे आदमी हैं और ये इतने बड़े आदमी हैं, हम इनसे भला कैसे मुलाकात कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। इस प्रकार की बात जो है वो हमारे मन में रही। इनका एक लेख था, वो हमारी पाठ्य पुस्तक में था और वो पाठ्य पुस्तक जो है वो हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी ये लगा कि देखिए इतना महान व्यक्तित्व है। इस प्रकार के जो छवि थी वो मेरे मन पर थी। लेकिन ब्रज साहित्य मंडल में मैं काम करता था, लेकिन मुझे ये नहीं खबर थी कि इसके संस्थापक जो है बनारसी चतुर्वेदी जी ही हैं। मुझे क्या खबर थी, बस हमको तो वो कवियों गोष्ठी में और जो निमंत्रण देना या फर्श बिछाना या इस प्रकार की कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, यही बात थी, ऐसा ही एक संबंध था। लेकिन ब्रज साहित्य मंडल के काम करते करते ही ऐसा एक अवसर मिल गया जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी जी मथुरा पधारे हैं। और मथुरा पधारने का एक कारण ये भी था कि इनके जो भतीजे थे नरेश जी, वो सिविल हॉस्पिटल में जो है वो सिविल सर्जन हो गए थे। तो उनका मकान डेम्पियर पार्क में था, उसी जगह पर आकर के ये टिके थे। मेरे काव्य गुरु थे पंडित भगवान दत्त चतुर्वेदी जी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे और वे भी प्रसिद्धि पा चुके थे। तो जब उनको ये बात मालूम पड़ी कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी यहाँ टिके हुए हैं, तो वे मुझे लेकर के बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पास गए और वहाँ मैंने ब्रज साहित्य मंडल की कुछ बातें और मैंने उनसे कहीं और उन्होंने बड़ी रुचि से मेरी बात सुनी, क्योंकि ब्रज साहित्य मंडल उनकी मानस संतान था। तो ब्रज साहित्य मंडल के प्रति उनके मन में एक रागात्मक भाव था। वे उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ काम कर रहे हो आजकल, कैसे हो? तो मैंने कहा मैं सासनी में इंटरमीडिएट कॉलेज में हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम जनपद आंदोलन में काम करो और पुस्तकों का अध्ययन तो तुमने कर लिया है, अब तुम जिंदगी का अध्ययन करो, जीवन का अध्ययन करो, क्योंकि अंततः तो अध्ययन जीवन का ही होता है। मेरे मन में इतने महान व्यक्ति से मिलने का एक रोमांच था, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये तो अच्छी बात है इनकी। तो मैंने वहाँ जा कर के ये काम शुरू किया। लेकिन उससे पहले ही उनकी चिट्ठी जो है वो मेरे जो कॉलेज के जो मैनेजर थे उनके पास आ चुकी थी कि सासनी के गांवों का सर्वेक्षण करना है और इसे प्रकाशित करना है, और उन्होंने जैन परंपरा से अपना एक संबंध भी बतला दिया। तो जब बाबू छेदीलाल जैन जो वहाँ के प्रबंधक थे, उनके मन में ये बात आई कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी का पत्र आया है। बनारसी दास चतुर्वेदी प्रसिद्ध तो थे ही, और उन्होंने देखा कि ये जो अध्यापक है, ये अध्यापक इस प्रकार से उनसे जुड़ रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई आप काम करिएगा। तो इस प्रकार से मैं वो ग्रामों का सर्वेक्षण करने लगा और सासनी के गांवों में जाकर के वो अध्ययन किया। और एक तरीके से वो लोक साहित्य तो मैं उसको नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा जनवृत्त शास्त्र। जनवृत्त शास्त्र जनता के जीवन का वृत्त, और जनता के जीवन का वृत्त मैंने वो लिखा और उसकी एक भूमिका भी लिखी, वो भी मैंने बनाई। उस साल अंक करीब 200 पेज का वो अंक जो है वो बना। जब बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जब ये देखा कि इसने जो है सासनी सर्वेक्षण अंक इसने मेरी भावनाओं को समझ लिया। इस बीच में 1-2 बार फिरोजाबाद भी मैं गया था, उनसे मिला भी था। इसने मेरी भावनाओं को पूरी की पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया है। तो मेरे प्रति उनकी जो ममता थी, मेरे प्रति जो उनका जो भाव था, वो और अधिक घनिष्ठ हुआ। और वो जो घनिष्ठता थी वो दिन ब दिन बढ़ती रही। और फिर उनको वो बात मालूम पड़ गई कि ये किस प्रकार से ये पुराना रिश्ता जो है इस प्रकार से ये बन रहा है। तो वो उसको भी याद करते थे और वो बड़ी प्रसन्न होते थे, हंसते भी थे। अब मेरा उनके पास आना जाना बढ़ता चला गया। मैं फिरोजाबाद प्रायः ही जाता रहता था उनके पास,
और ब्रज साहित्य मंडल के जो अध्यक्ष थे बाबू वृंदावन दास जी, बाबू वृंदावन दास जी का भी बनारसी दास चतुर्वेदी से संबंध बना, उन्हीं दिनों बना, और वो भी प्रतिदिन बढ़ता रहा। तो 1 और 11 हो गए। बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रेरणा से बाबू वृंदावन दास जी भी ब्रज साहित्य मंडल के जनपद के आंदोलन के उसी में बढ़ रहे हैं। ब्रज भारती के जो अंक निकल रहे हैं वो जनपदी अलग जगा रहे हैं, वो अंतर जनपदी माने वो बुंदेली के लिए या मगही के लिए या दूसरी लोक भाषाओं के लिए जो काम कर रहे हैं वो इस प्रकार से जो जनपदी आंदोलन बढ़ा। 12 बरस तक बाबू वृंदावन दास जी ने ब्रज भारती का संपादन किया था, और वो चूंकि संपन्न थे तो 12 साल तक निरंतर कभी नागा नहीं हुई, कोई अंक छूटा नहीं उनका, ये उनकी विशेषता थी। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी कि 12 वर्ष कभी ऐसा नहीं हुआ ब्रज साहित्य मंडल के द्वारा कि ब्रज भारती के अंक तो निकलते थे, बहुत पहले से निकलते थे, और विश्वपाल शर्मा जी थे, वो सुख संचारक कंपनी के मालिक थे और वो पैसा देते थे। लेकिन जब कभी उनका पैसा रुक गया तो वो ब्रज भारती भी ठप हो गई, ब्रज भारती भी आ गई, क्योंकि ये कोई पत्रिका व्यावसायिक तो थी नहीं, और उसका कोई ग्राहक या कोई विज्ञापन या ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि ये तो शुद्ध साहित्य कार्य था, इसके लिए कौन पैसा आता है, कहाँ से आता है। तो लेकिन ब्रज भारती का ये नियमित संपादन रहा उनका, वो इसका परिणाम ये रहा कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी का जो ध्यान था वो बाबू वृंदावन दास जी पर और मुझ पर वो बराबर बना रहा, और बड़े यहाँ तक बना रहा कि वो जब उनका शरीर पूरा हुआ था, अब मैं जैसे मैंने अखबार में पढ़ा वैसे मैं तोड़ गया, फिरोजाबाद गया, मैं सीधा स्मशान पर पहुँचा। तो उनके पुत्र थे बुद्धि प्रकाश जी, बड़े बेटे, तो उन्होंने कहा इन्होंने परसों जो है उनको होश था और वो ये कह रहे थे रंजन कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त पर उनको तुम्हारा स्मरण था, उन्होंने तुम्हारा नामोल्लेख किया। तो फिर उन सभी लोगों ने ये समझ लिया था और जान गए थे, क्योंकि वो मेरा बड़ा लंबा संपर्क रहा, 70 से लेकर के आखिर तक जो है वो संपर्क मेरा बना रहा। तो ये भी संपर्क समझ लीजिएगा 15-20 साल तक तो रहा होगा। अब सन संबत तो मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन ये लंबा समय रहा, और इतनी नज़दीकी का संबंध मेरा उनसे रहा कि जनपद और अंतर जनपदीय मिशन को लेकर के कितने पत्राचार, माने ये समझ लीजिएगा कि उनके जो मेरे पास जो पत्र हैं वो लगभग 150 के करीब पत्र जरूर हैं, 150 पत्र हैं उनके पत्र आते थे। मैं समझता था आज का दिन सफल हुआ, क्योंकि उनके पत्र में कोई न कोई संदेश होता था। ऐसी बातें हुआ करती थीं, तुम रसमई गांव चले जाओ, वहाँ श्रीमती देवी ने लोक संग्रह किया हुआ है, लोकगीतों का बड़ा संग्रह, उस लोकगीतों के संग्रह को देखना और उस पर कुछ लिखना, इस प्रकार के संदेश होते थे। और वृंदावन में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हैं, उनका 252 बीघा महाकाव्य है, उसको जाकर के जरूर देखना। मैं वृंदावन गया तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास गया, तो मैंने कहा कि दादाजी ने मुझे भेजा है, आपका जो 252 बीघा महाकाव्य है मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि दादाजी ने ये कहा कि उस पर लिखना है तुम्हें। तो वो भागवती कथा नाम का जो काव्य था उसको वो उन्होंने मंगवाया। देखो ये मेरा काव्य है, मैं देख रहा। तो मैंने चिट्ठी को दोबारा देखा, मैंने उनको कहा देखिए चिट्ठी ये है। तो वो बड़े जोर से खिलखिला करके हंसने लगे, बोले पागल आदमी, तेरे गुरु क्या कह रहे हैं तू समझ उस बात के लिए। हाँ मैंने समझाइए। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बड़े नामी आदमी थे, संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। तो देख बात सुन, बनारसी दास जी तो बनारसी दास जी हैं, उनके शब्दों का अर्थ समझो, उनके वाक्य का क्या अर्थ है। हाँ मैंने कहा आप समझाइए। बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं? बनारसी दास जी कह रहे हैं कि जो मेरी खेती है आश्रम की,
वो 252 बीघा की है। और बनारसीदास जी ये कह रहे हैं कि ये जो मेरी खेती है, इसमें जो मैं काम करता हूँ, ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है, ये खेती ही महाकाव्य है। तो अब इस प्रकार की जो बातें हैं, कह रहे हैं जीवन का अध्ययन करना मुख्य चीज जीवन है। साहित्य किसके लिए है? साहित्य का ध्येय जीवन है, तो जीवन केंद्र में है। उनका जो वहाँ ध्यान जो था, वो जीवन बताना था कि भाई हमारा अध्ययन का जो लक्ष्य है वो तो अंततः जीवन ही है। और उन्होंने कहा कि साहित्यकार लोग साहित्यकारों की महिमा का बखान करते हैं, नहीं, इस खेत का बखान करें। ये खेत, इसमें इस संत ने हल चलाया है, क्या आप इसको कम समझ रहे हैं? किसान जो परिश्रम कर रहा है, वो भी महाकाव्य लिख रहा है, वो भी उपन्यास लिख रहा है। उसका महत्व किसी लेखक और कवि से कम नहीं है। क्यों कम होगा? यह जो दृष्टि थी, यह दृष्टि पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी की थी। उनका कहना था कि जब तक देश के साधारण से साधारण आदमी के मन में बिजली का संचार नहीं होगा, देश का निर्माण नहीं हो सकता। कोई एक शासक, कोई एक पार्टी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती है। राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब जनतंत्र जागृत होगा। और जनतंत्र कब जागृत होगा? जब जनता, साधारण आदमी की नसों में बिजली का संचार हो जाएगा, उसके मन में प्रेरणा जग जाएगी। 100 करोड़ हैं, 135 करोड़ हैं, जब 135 करोड़ों के दोनों हाथ खड़े हो जाएं, काम करने के लिए तत्पर हो जाएं, उनके मन में उसी उत्साह का संचार हो जाए, तब न परिवेश की समस्या, पर्यावरण की समस्या रहेगी, और न गंगा यमुना की निर्मल होने की समस्या रहेगी। आज जो समस्याएं हैं, उसका कारण केवल यही है, जन चेतना का अभाव। सत्ता का इतना अधिक सशक्त हो जाना कि वो उस जनपदी भाव को, जनता के मन को इतना छोटा कर दे, इतना बांध दे कि तुम व्यक्ति हो, तुम समष्टि नहीं हो। उनका पूरा दृष्टिकोण इतना व्यापक था, जनपदी दृष्टिकोण। देखिए, सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता का मार्ग जनपदों से होकर के निकलता है। सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता मनुष्य की प्रतिष्ठा करती है। यदि मनुष्य प्रतिष्ठित नहीं है तो वो समाजवाद का कोई मीनिंग नहीं है। यदि मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं है तो राष्ट्रवाद क्या करना है? वो भी एक पाखंड है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का और बनारसीदास चतुर्वेदी जी का संबंध आपको मालूम है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, उनके पत्र हैं मेरे, इनको दिखा दूंगा, आप उनसे कहिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मेरे संरक्षक हैं, ये मेरे मार्गदर्शक हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरा इनसे सहज नाता है। इन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है उसका पर मैं नहीं चला सकता।